तुम्हें लगता है इंडिया ग्रो कर रहा है, जीडीपी नंबर बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट तुम मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? जॉब मिलना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ईएमआई, रेंट, स्कूल फीस क्यों बढ़ रहे हैं और तुम्हारी इनकम वही पुरानी क्यों है? अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो मिडिल क्लास इतना वीक क्यों फील कर रहा है? आज की इस वीडियो के बाद या तो तुम इस सिस्टम को समझ जाओगे या फिर तुम ये रियलाइज कर लोगे कि तुम्हें सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी स्लो हो रही है, बट ये स्लो डाउन एक्सीडेंटल नहीं है, ये पूरी तरह से डिजाइन है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सॉर्बेट। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में। व्हाई इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन मींस मार्केट इतना हाई पे है, जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, फिर भी मिडिल क्लास के पास उतना पैसा क्यों नहीं है? जॉब्स लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जॉब्स मिलने के बाद भी इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रही? सो वीडियो को एंड तक देखना। हम सब इस पूरे वीडियो में इस पूरे टॉपिक को इन डिटेल एंड इन ब्रीफ जानने की कोशिश करेंगे। ब्रूटल बाइट्स को याद से अभी सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। स्लो डाउन का मतलब रिसेशन नहीं होता है। स्लो डाउन का मतलब होता है पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा है, लोग पैसा खर्च करने से डर रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही है, जॉब्स क्रिएशन नहीं हो रहा है। इकोनॉमी एक प्रकार से इंजन होती है और अगर इंजन चल रही हो पर वो सेम टाइम पे धीरे धीरे स्लो होती हो तो इसका ये मतलब है कि इंजन बंद होने वाली है, यानी इकोनॉमी के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। एंड इंडिया का इंजन अभी वही फेज में है। टीवी खोलो तो मीडिया एंड एड्स पे देखोगे इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लोडिंग, सब कुछ स्टेबल है। बट सेम टाइम पे अगर तुम ग्राउंड रियलिटी देखोगे, छोटे व्यापारी धीरे धीरे व्यापार करना बंद कर रहे हैं और स्टार्टअप्स तो ले ऑफ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को। फ्रेशर्स को 10 से 12 हजार की जॉब मिल रही है और एक्सपीरियंस्ड को भी ये गारंटी नहीं है कि उसकी जॉब बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी। यहाँ जो हमने दो प्रकार से बताया, एक टीवी एड्स पे एंड एक ग्राउंड रियलिटी, ये दो अलग इंडिया नहीं है, ये तो एक ही इंडिया है। बट अगर कैमरा एंगल की बात की जाए, अगर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि टीवी पे जो दिखाना होता है वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी बेस्ड होता है। बट इन ग्राउंड जब आप ग्राउंड पे फील करते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। लोग सच बोलते हैं, इंडिया का असली क्राइसिस जीडीपी नहीं है, इंडिया का असली क्राइसिस है जॉब। हर साल करोड़ ऑफ यूथ मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनीज ऑटोमेशन पे जा रही हैं। उन्हें अपने आप में एआई को इनहेंस करना है, वो एआई के थ्रू वर्कफोर्स को कम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ले ऑफ्स कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, गिग इकोनॉमी अनस्टेबल है। क्या तुम्हें लगता है कि डिलीवरी जॉब्स एक अपॉर्चुनिटी है? नहीं भाई, वो कंपल्सन है, चॉइस नहीं। जब डिग्री के बाद भी बंदा सर्वाइवल मोड पे हो तो समझ लेना इकोनॉमी पेपर पे चल रही है, लोगों के लाइफ में नहीं। इन्फ्लेशन एक प्रकार से साइलेंट अटैक करता है इस पे। अगर एनुअली कहा जाए तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ 5% बढ़ता है, बट सेम टाइम पे अगर एनुअली इन्फ्लेशन रेट को देखोगे तो 7 से 8% बढ़ता है इन्फ्लेशन एक साल में। सो देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन दैट। आप समझो, इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम हर साल धीरे धीरे गरीब हो रहे हो, बट तुम्हें ये चीज रियलाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है। मिल्क, पेट्रोल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सब महंगा है, पर तुम्हें बोला जाता है एडजस्ट कर लो, ये चीज सबके साथ हो रहा है। नहीं, सिस्टम के साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी के साथ हो रहा है। इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन कौन है? एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। ये बिजनेस मैक्सिमम जॉब्स क्रिएट करते हैं, लोकल इकोनॉमी चलाते हैं, पर क्रेडिट मिलना मुश्किल, कंप्लायंसेस ज्यादा और कंपटीशन बिग कॉर्पोरेट से। रिजल्ट या तो बंद होते हैं या फिर किसी बड़े ग्रुप के नीचे काम करते हैं। ये नेचुरल कंपटीशन नहीं है, ये एक प्रकार से फोर्स कंसोलिडेशंस है। बैंक तुम्हें कॉल करेगी कि सर लोन ले लो, ऑफर है, पर बिजनेसमैन से ये पूछा जाता है कि सर क्या आपको लोन चाहिए? बैंक बोलेगा रिस्क है, पैसा ऊपर सेफ है और नीचे रिस्की, इसीलिए पैसा घूमता नहीं है, और जब पैसा घूमता नहीं है तो इकोनॉमी स्लो होती है। सिंपल। मिडिल क्लास टैक्स देता है, सब्सिडी नहीं मिलती है, अमीरों जैसा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता है और गरीबों जैसा उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। तुम सिस्टम के लिए सिर्फ एक
एटीएम हो। और मिडिल क्लास जब खर्च कम करता है तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्लो होती है, बिकॉज कंजप्शन से इकोनॉमी का फ्यूल है। एक अनकंफर्टेबल सच बोलूं, नंबर को प्रेजेंट किया जाता है, नंबर आप नहीं बोलते। जीडीपी ग्रोथ अच्छी दिख सकती है पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं बढ़ती। ग्रोथ है पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और ग्रोथ सिर्फ टॉप लेयर तक रहे तो स्लो डाउन नीचे फील होता है। अब यहाँ से मेरा एक ब्लंट ओपिनियन रहेगा ऑन दिस होल टॉपिक, होल सिनेरियो, हर वीडियो की तरह, कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ, सो उसे जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इसलिए स्लो नहीं हो रही क्योंकि हम गरीब हैं। इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि सिस्टम को स्लो डाउन से फर्क नहीं पड़ता। जब तक वोट्स मिल रहे हैं, हेडलाइन कंट्रोल में है, मार्केट पूरी तरह से काम है, तब तक ग्राउंड रियलिटी इररिलेवेंट है। सच तो ये है कि अगर तुम मिडिल क्लास हो तो ये इकोनॉमी तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं की गई है। तुम्हें सिर्फ ये कहा जाता है एडजस्ट करो, नेशन के लिए सैक्रिफाइस करो, लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा। पर ये लॉन्ग टर्म कब आता है ये कोई नहीं बताता। इंडियन इकोनॉमी स्लो हो रही है, ये बात पूरी तरह से सही है, पर सेम टाइम पे सबसे स्लो चीज है ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। जिस दिन लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे उस दिन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी स्लो नहीं होगा, स्लो होगा तो पूरी प्रकार से डेमोक्रेसी। सो कमेंट में बताओ तुम्हें ये स्लो डाउन डाटा में दिखता है या फिर अपनी जिंदगी में, बिकॉज दोनों का गैप ही असली प्रॉब्लम है। ब्रूटल बाइट्स, जहां शुगर कोटिंग नहीं सच बोलते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ब्रूटल बाइट्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि मैंने जो बोला वो उससे आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। एंड बाय बाय के लिए कल मिलते हैं, बाय।